उस कृपा को देखकर, उस दया को देखकर श्री प्रभु की सुदामा जी महाराज के नेत्रों से झरझर अश्रु बहने लगे। प्रभु ने दिया भी और दिया भी इस प्रकार कि मुझे अहम भी नहीं हुआ उसका, मुझे उसका अभिमान भी नहीं हुआ। जैसे एक किसान के सोते हुए, जब किसान सोता रहता तो उस समय खेत में बादल आके वर्षा कर जाते हैं और उसको पता भी नहीं पड़ता। प्रभु ने मेरे ऊपर कृपा भी की और पता भी नहीं पड़ने दिया। कैसी कृपा है प्रभु की। श्री सुशीला जी आई है, सुदामा जी महाराज का पूजन किया है। सुशीला जी ने कहा प्रभु मैं तो आपसे कहती ही थी कि उनसे कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। उनका तो दर्शन ही ऐसा है कि दर्शन करने से ही सब दुख नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मैं कह रही थी श्री सुदामा जी महाराज प्रभु की कृपा का स्मरण करते हुए, प्रभु आपने ऐसी कृपा की, मैंने कुछ मांगा भी नहीं, बिना मांगे आपने इतना दे दिया। प्रभु आपके बराबर दयालु कृपालु कौन हो सकता है। सुदामा जी महाराज के नेत्रों में से झरझर अश्रु बह रहे हैं और श्री सुदामा जी महाराज फिर से उसी प्रकार श्री ठाकुर जी के भजन में लीन हो गए हैं, भजन करने लगे हैं श्री ठाकुर जी का और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव करने लगे हैं। और इसके उपरांत वेद स्तुति का वर्णन सुदामा चरित्र के बाद श्री सुखदेव जी ने किया है। फिर भगवान शंकर को श्री ठाकुर जी ने संकट मुक्त किया है। शंकर जी एक बार वृकासुर को वरदान देके संकट में फंस गए। वृकासुर ने बड़ा तप किया भगवान शिव का और जब तप करने के बाद भगवान शंकर प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए तो उसने मांगा कि प्रभु मैं आपसे यही मांगता हूँ कि जिसके मस्तक पर मैं हाथ रख दूं वो जलकर भस्म हो जाए। भगवान शिव ने उसको वरदान दे दिया वृकासुर को। अब वृकासुर, अब दैत्यों की जो बुद्धि होती है वो उल्टी होती है। अब वो दैत्य सोचने लगा कि देखो अब मुझे ये वरदान तो मिल ही गया है, अब मैं ऐसा करता हूँ कि इस वरदान की परीक्षा में भगवान शंकर के ऊपर ही हाथ रख के देखता हूँ। अब पार्वती जी जो है वो बड़ी सुंदर है और भगवान शंकर को ही मैं उनके ऊपर हाथ रख के सिर पर उनको भस्म कर दूंगा और पार्वती जी को मैं ले लूंगा। अब इस इच्छा से वो अब आगे आगे शंकर जी भाग रहे हैं। अब शंकर जी वरदान देकर फंस गए, भैया ये मैंने क्या किया, ऐसे असुर को मैंने वरदान दे दिया, अब ये मुझे ही मारना चाहता है। आगे आगे भगवान शंकर भाग रहे हैं, पीछे पीछे वृकासुर भाग रहा है। अब इधर मन ही मन प्रभु से प्रार्थना की है, प्रभु अब इस संकट से मुझे बचाएं। अब प्रभु आए हैं ब्रह्मचारी रूप धारण करके। जहाँ वृकासुर भागा जा रहा था बड़ा सुंदर रूप धारण करके आए। प्रभु के उस रूप को देखकर ही कोई ब्रह्मचारी ने कहा जो प्रभु थे, अरे वृकासुर देख कहाँ भागे जा रहे हो, अरे थोड़ी देर बैठो, बताओ क्या तुम्हें समस्या है। तो भगवान की मोहिनी वाणी से मोहित होकर वृकासुर बैठ और उसने सारा वृत्तांत बता दिया कि इस प्रकार मेरी इच्छा है कि पार्वती को मैं ले लूं और भगवान शंकर को मैं भस्म कर दूं, इसलिए मैं भागा जा रहा हूँ। तब ठाकुर जी ने कहा, अरे वृकासुर दैत्य आप इतने बुद्धिमान होते हुए भी ऐसा काम कर रहे हैं, ये बताएं जब से मैं तो भगवान शंकर के ऊपर विश्वास ही नहीं करता, जब से इसे दक्ष का श्राप लगा है तब से ये पिशाच भाव को प्राप्त हो गया है और इसके वरदान में कोई शक्ति नहीं है। आप इसके ऊपर विश्वास करते हो इसके वरदानों पर, मैं तो इसके वरदानों पर कभी विश्वास भी नहीं करता, पिशाच भाव को प्राप्त हो गया है। अब जब यह बात कही श्री ठाकुर जी ने तो प्रभु की वाणी से मोहित हो गया वो, और प्रभु ने कहा देखो तुम उसको मारने तो जा रहे हो, मान लो तुम उसको मारने के लिए गए और ये वरदान सच नहीं निकला तो उसके बाद क्या तुम्हें भगवान शंकर छोड़ देंगे, तुम्हें मारेंगे नहीं वो। इसलिए पहले इसकी परीक्षा लेने के लिए तुम खुद स्वयं इसकी परीक्षा लो कि इनका वरदान सही में सच है कि नहीं है। और इसकी परीक्षा के लिए ब्राह्मण देव मैं क्या करूं। तो भगवान ने कहा तुम ऐसा करो, पहले अपने ही मस्तक पर हाथ रख के देखो, यदि अपने मस्तक पर हाथ रखोगे तो अग्नि पहले पैदा होगी, अग्नि जब पैदा होगी उसके बाद ही तो राख होगी कोई वस्तु। तो पहले अपने मस्तक पर थोड़ा ऊपर हाथ रख के देखना कि कहीं अग्नि जैसे प्रकट हो तो तुरंत अपने हाथ को हटा लेना। प्रभु की मोहिनी वाणी से मोहित होके अब तो उसने थोड़ा सा ऊपर रखा। भगवान ने कहा भैया अभी अग्नि उत्पन्न नहीं हुई, और थोड़ा सा नीचे रखो, और थोड़ा सा नीचे रखो। नीचे करते करते जैसे ही मस्तक पर उसने अपने हाथ रखा वहीं वृकासुर जल के भस्म हो गया है। इधर भगवान शंकर प्रभु के पास आए, प्रभु आज आपने हमारी रक्षा कर ली, नहीं तो आज तो यह दैत्य हमें मार ही डालता।
प्रभु ने कहा भैया सोच समझ के भगवान शंभु आप वरदान दिया करो, ये दैत्य उल्टे दिमाग के होते हैं, ये दोबारा आप पर ही प्रहार कर सकते हैं, इसलिए ऐसे असुरों को सोच समझ के आप वरदान दिया करें। तब श्री भगवान शंकर प्रभु की आराधना करके आगे बढ़े, प्रभु आज आपकी कृपा से मेरी रक्षा हुई है। आगे भगवान नारायण के वक्षस्थल पर श्री भृगु जी महाराज ने लात का प्रहार किया है। ऋषियों में विवाद चला, भैया सबसे बड़ा त्रिदेवों में सबसे बड़े देव कौन है। तब भृगु जी महाराज त्रिदेवों की परीक्षा करने गए हैं। जब भगवान नारायण के धाम में पहुंचे तो वहां सीधे जाते भृगु जी महाराज ने लात का प्रहार किया है। लात मारते ही श्री ठाकुर जी ने क्रोध नहीं बल्कि श्री भृगु जी महाराज के चरणों में गिर पड़े। हे ऋषिवर, हमसे बड़ी भूल हुई, आपके आने का हमें पता नहीं पड़ा, आपका स्वागत हमने नहीं किया, हमें क्षमा करें। प्रभु की इस क्षमाशीलता पर भृगु जी महाराज ने सब ऋषियों को बताया, भैया त्रिदेवों में सबसे बड़े देव भगवान नारायण ही हैं। और इस प्रकार क्षमाशीलता के कारण भगवान विष्णु त्रिदेवों में सबसे बड़े देव के रूप में प्रतिष्ठित हुए। यहाँ तक हम लोगों ने संक्षेप में दशम स्कंद की कथा का श्रवण किया। आगे 11वें स्कंद में 2 संवाद मुख्य हैं। बड़े संक्षेप में हम लोग 11वें स्कंद की चर्चा करेंगे और 11वें स्कंद में 2 मुख्य रूप से संवाद वर्णित श्री सुखदेव जी ने किए हैं। एक तो राजा निमि और योगेश्वर का संवाद और भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी का जो संवाद है। इसका एक बार वसुदेव जी ने नारद जी से पूछा